बहुत बड़ी है। जमा हुए हैं अमीलाल जी, 1000 करोड़ जमा हुए हैं। एक सेकंड देखिए अभिलाष जी, गणेश जी एक मिनट, अमीलाल जी 1000 करोड़ जमा हो गए? अभी उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इतना बड़ा मैं वर्कर नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे भरोसा है संस्था जमा करेगी, बिल्कुल जमा करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कहीं अवहेलना नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे तो अभिलाष जी विगत 12 वर्षों तक क्या हुआ? हम 12 वर्षों तक क्या हुआ? हम 12 वर्षों तक जूझ रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बार बार याचिका लगा रहे थे कि हम इस आदेश को पूरा नहीं कर सकते, हमें कुछ रिलीफ दी जाए, और वो हमारी 3, 4, 5 सितंबर को सुनी। 3, 4, 5 सितंबर को सुनी, उससे पहले सारा की कभी बात सुनी ही नहीं गई। तो अभिलाष जी आज भी तो वो ही ऑर्डर यथावत रखा गया है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो ही ऑर्डर 2012 का यथावत रखा है। नहीं रखा। आज मैं आप बताता हूं उसमें क्या रिलीफ। आज उसमें 15% ब्याज की बात नहीं हो रही, आज उसमें आपको 1000 करोड़ जमा करने के लिए बोला गया, मतलब आपको रिलीफ दिया गया है, आपकी बात सुनी गई है, और सहारा उस बात को पूरा करेगी, और सहारा एक एक जमाकर्ता को भुगतान करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट भुगतान करवाएगा। भारत के सभी नियामक इसी चीज में लगे हुए हैं। ये कोई टेक्निकल इश्यू है, इस पर ज्यादा बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संस्था पे मुझे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीआरसी पे भरोसा है, और जो भारत सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उस पे मुझे भरोसा है। और आपको बताऊं, एक एक निवेशक की सहारा भी चिंता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता कर रही है, लेकिन कानून में कुछ पेचीदगियां होने के कारण ये समय लग रहा है। बिल्कुल। और आपको किसी अभिलाष जी एक चीज बताइए, अभिलाष जी एक चीज बताइए, आप ये मानते हैं ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2012 को आदेश दिया था, उस आदेश में उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए सारा सेबी अकाउंट में रखने को कहा था, और आज भी जैसे 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई हुई है उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि बकाया जो राशि है वो आपको जमा करवानी है, यही कहा है ना? बिल्कुल, और उसको पूरा किया जाएगा, बिल्कुल कहा है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि आप 2012 से इंतजार क्यों कर रहे थे, 12 साल तक जमा करवा देते तो अब तक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ जाता आम निवेशकों के हित में, और सबको भुगतान भी हो जाता। आप पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप निवेशक हैं कार्यकर्ता हैं? आप निवेशक हैं? मैं आपको पूछ लूं कि आप कौन है? उससे आपको क्या लेना? निवेशक है कार्यकर्ता है, आखिरकार वो जमा मेरा पे आया ना। सतीश जी भैया, सतीश जी बोलोया, सतीश जी कैसे बात करिए, बात सुनिए, का काम कर रहे हो आप, सुनिए मेरी बात को, क्या कह रहे हो? सुनिए, आप गलत मत सुनिए, आप गलत मत करिए, आप गलत मत करिए, आप गलत मत करिए, आप गलत मत करिए, आप सतीश जी आप गलत मत ना करिए, आप एकदम गलत मत करिए, आप गलत मत ना करिए, पहले सतीश जी गलत मत ना करिए, पहले चुप रहिए, अच्छी तरीके पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, चाटुकार को इस चैनल पे पैसा नहीं मिलेगा, तुम जादूगर हो, इस चैनल पे पैसा नहीं मिलेगा। जवाब दूंगा सर, न्यूटन मंडल को पैसा मिलेगा, लेकिन चिल्लाने से नहीं मिलेगा पैसा। चिल्लाने से मेरी बात तो सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। अरे एक बार मेरी बात तो सुनोगे ना, मेरी एक बात तो सुन लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप अभी जो कह रहे हो ना कि एम भार को लगा हुआ है पेमेंट के लिए, आपने ये बात कहा ना, ये बात आपने भी कहा ना मंच पर। जी मैंने कही, तो मैं आप सुन तो लो, अरे सुन तो भाई,
सतीश जी अरे सुन तो लो भैया, प्लीज। सतीश जी अरे एक सुन मिनट तो चुप लो। हो जाएंगे प्लीज, 1 मिनट चुप होंगे आप। अमीलाल जी आप भी चुप होंगे, सतीश जी भी चुप होंगे, कोई अभी एक शब्द नहीं बोलेगा प्लीज। हियर मी आउट। मैंने डिबेट स्टार्ट करते ही बोला था ये इस तरीके का शब्द प्रयोग कोई नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। न्यूटन जी उस टाइम में अग्री कर गए कि हाँ नहीं होगा ऐसा। फिर ये चाटुकार, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं सर। होना चाहिए डिबेट में। भैया सर, सर जी सर मैंने सर, एक बात सर कहा। भैया सर, राहुल जी, भैया राहुल सर, जी 1 मिनट, राहुल जी 1 सीमा- मिनट। एक मिनट सर, एक मिनट अमीलाल जी, एक मिनट सर, अमीलाल जी मैंने ये कहा, अगर मैं निवेशक हूं, अमीलाल जी अगर मैं निवेशक हूं तो अपनी बात नहीं रख सकता हूं क्या? अगर मैं नहीं, रख कार्यकर्ता सकते हूं तो अपनी बात नहीं रख सकता रख हूं? सकते। मेरा पूछने का भाव ये था कि मैं मेरे से पर्सनल बात करिए, आपको बताऊंगा। मेरा भाव ये था नहीं कि आप पर्सनल मेरा बात ये करिए। कहने आप पर्सनल बात कैसे करूं सर? मैं आपसे पर्सनल बात कैसे करूं? मैं तो आपसे अब आपकी सीधी इच्छा बात है। कर रहा हूं ना सर। तब मैं भारत देश में रहता हूं, भारत के कानून का पालन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे 100% भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पे अब मुझे सुनिए। 100% भरोसा है। अमीलाल जी संस्था ने सुनिए। जहां निवेश किया मुझे वहां मुझे अमीलाल जी सुनिए 100% मेरी भरोसा बात। है। भारत के अरे नियमों सर, पर भरोसा है सर, और भारत की मोदी मुझे- गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। अब मेरी बात सुनिए अमीलाल जी, मैंने सहारा के 1986 निवेशकों के लिए मैं रात और दिन सहारा के निवेशकों के लिए मैं रात और दिन काम करता हूं। मेरे सारे पर्सनल काम छोड़ रखे हैं, केवल सहारा के जमा करता परेशान न हो उसके लिए मैं काम करता हूं, उसकी समस्याओं का हल करता हूं सहारा के निवेशक के कार्यकर्ताओं के लिए। इसलिए मैंने आपसे पूछ अब लिया। अमीलाल जी मेरी बात सुन लीजिए। एक बार अमीलाल जी मेरी बात सुन लीजिए। सर मैं 94 से ज्वाइनिंग है, ठीक है सर, मैं एक्टिव गार्जियन हूं। 2019 में मैंने रिजाइन दे दिया है। अब बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा है? ये सच्चाई है कि नहीं? नहीं मिल रहा, सच्चाई है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। एक बात बिल्कुल पैसा मिल रहा होता तो पैसा नहीं मिल रहा होता, पैसा मिल रहा होता तो आप हम यहाँ यह डिबेट नहीं करते। ये सेशन कहां से होती? 7वें आसमान पे होती। जब आपका उद्देश्य वही है, आपका उद्देश्य भी वही है कि जमाकर्ताओं को भुगतान मिले, मेरा उद्देश्य भी वही है कि जमाकर्ताओं को भुगतान मिले। इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका उद्देश्य एक ही है कि जमाकर्ताओं को भुगतान मिले। फिर आप गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हो कि एम्बार्गो है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि एम्बार्गो नहीं है तो आप अपनी तरफ से एम्बार्गो लगाओगे क्या? इम्बार्गो है। जब तक सहारा से भी अकाउंट में 25,000 करोड़ नहीं होगा समय दिया जाए, इम्बार्गो है। बैंक काम करते एक मिनट सर, समय एक मिनट दिया जाए। एक बात बोलिए ना, सतीश जी बोले। जो ये जो कह रहे हैं 5 मिनट सर मेरा बात सुन लिया अच्छी तरीके से। आप पहली बात तो ये कह रहे हैं एम्बार्गो की, ये बार बार कह रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऑर्डर में ये नहीं कहा है कि एम्बार्गो लगा है, कड़ी फटकार लगाई है, एम्बार्गो नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि निवेशक के भुगतान के लिए एम्बार्गो लगा हुआ है, सारा पैसा सारा सेबी अकाउंट में चला जाएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं सर, मैंने कल आपको कितने प्रमाण दिए हैं? 5 करोड़ का भुगतान हुआ है, उसके मैंने आपको ड्राफ्ट दिए हैं, आपको चेक दिए हुए हैं, सब दिया है। उस समय एम्बार्गो कहां चला गया? 2012 से जब एम्बार्गो था, मैं भुगतान तो आज आपने भी कर रहा हूं। पहले सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा मेरी बात को। एक ही बंदा बोलेगा, एक बार में एक ही सुन बंदा तो बोलेगा। लीजिए, आपकी बात में सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिएगा ना। देश के निवेशक को गलत अफवाहें मत फैलाइएगा। एम्बार्गो आपके पास नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। और दूसरी बात, आपने एम्बार्गो का 12 साल बहाना लिया, निवेशक को गुमराह किया। नंबर 2, अगर एम्बार्गो था तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ? सारे एविडेंस हम पाठक जी की और इनको भाई साहब को दे चुका हूं।
एम्बार्गो के बाद भुगतान हुआ है। तीसरी बात, सर मुझे बोल रहे हैं एम्बार्गो अगर था तो जो 10 साल से कहानी कर रहे थे, सुन लीजिएगा पहली बात, तो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट आपने क्यों लिया, तब क्यों नहीं बताया कि एम्बार्गो का लगा हुआ है। चौथी बात कि आज जो अगर पैसा सारा सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट को मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन सहारा क्या कर रही है, सहारा क्यों भुगतान नहीं कर रही है, क्यों नहीं करना चाह रही है, क्यों एम्बार्गो का बहाना ले रही है। आज झंझारपुर में, बिहार में एक एविडेंस को क्लियर करने के लिए 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, आपको फ्रेंचाइजी गार्जियन ले रहा है, और ये सारा भुगतान फ्रेंचाइजी गार्जियन का हुआ है, सारा भुगतान फ्रेंचाइजी गार्जियन का हुआ, जो मैंने 5 करोड़ का एविडेंस दिया है। और वो लोग हैं जो मंच पर आकर के देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज सारे लोग, गणेश जी बैठे हुए हैं, गणेश जी की पत्नी की तबीयत खराब है, 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, क्या आप अपने सब जगह पैसा खर्च कर सकते हो, इनको भुगतान नहीं दे सकते? आप ग्वालियर को ड्राफ्ट दे सकते हो, इनको भुगतान नहीं दे सकते? मैंने क्या कहा था कि ऐसे लोग 50 पूरे देश में हैं जिनके लोगों की किडनियों से वो बीमार है, उनको राहत को देना चाहिए, क्या दिया आपने? लेकिन मंच पर आकर के किटरिमिटी करते रहते हो, कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, कोई आपके पास सबूत नहीं है। उस दिन आप कह रहे थे कि सारा फाइनेंशियल का पैसा 76,000 करोड़ का हुआ है। श्रीमान जी, मैं मौजूद बैठा हूं, मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, मेरे पास प्रमाण है, आपने कन्वर्जन किया है। सुप्रीम कोर्ट में किया था। रास्ता बता रहा हूँ, गुमराह नहीं करिएगा।